आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। 17वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा पे मेरी लगातार वीडियोस आ रही हैं। आज का जो सवाल है वो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये शॉर्ट नोट्स के लिए सवाल पूछा जा सकता है और 2-3 वर्ड में ही सवाल बन सकता है। जैसे 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का योगदान आलोचनात्मक हो सकता हो कि न जुड़ा हो, या हो सकता है वो लिख दे सिर्फ कुंवर सिंह, सिर्फ कुंवर सिंह। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं बीपीएससी मेंस परीक्षा में, और आपको अब अपने आप को खुद से तैयार कर लेना है कि अगर इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा तो आप 100 शब्दों में, 90 से 100 शब्दों में कैसे आप इस प्रश्न को लिखेंगे। तो मैंने एक मॉडल आंसर के थ्रू बताने की कोशिश की है, आप लोग उसको फॉलो भी कीजिएगा। लेकिन मैंने मॉडल आंसर जो तैयार किया है वो लगभग 200 वर्ड का है। इसलिए तैयार किया है क्योंकि आपको अब इसको 200 से 100 शब्दों में शॉर्ट करके वही प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, ताकि मैं देखूं कि किसने क्या लिखा है। तो आप लोग सब जो गंभीर स्टूडेंट हैं जिनको 17वीं बीपीएससी मेंस देना है वो सब मेरे प्राइवेट टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है दिया गया है, जो सार्वजनिक टेलीग्राम है जो सबके लिए है, वो इसी यूट्यूब के चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो प्राइवेट वाला है वो आप इस ग्रुप में देखिए कैसे उसमें आने की प्रक्रिया मैंने निर्धारित की है, इसलिए ताकि जेन्यून लोग ही इस टेलीग्राम ग्रुप में आ सके और बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं करे। कोचिंग जगत के लोग भी घुस जाते हैं, उनके चेले चपाटी टाइप के लोग, तो उनसे बचने के लिए मैंने थोड़ा नियम सख्त बनाया है। तो मैं अब बात करता हूँ कि 1857 की जो क्रांति है उसमें कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कैसे करना है। तो एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं। हमेशा आप अपने दिमाग में ये फॉर्मेट ढालिएगा कि 4 पैरा में शॉर्ट नोट्स लिखना है। 4 पैरा आप दीजिएगा जिसमें संक्षिप्त में 2-4 लाइन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे आप शुरुआत करना चाहें वो लिखेंगे, और उसके बाद जैसा प्रश्न वैसा फॉर्मेट होगा। तो इसमें हम देखें तो थोड़ा बहुत कुंवर सिंह के बारे में लिखा जा सकता है। उसके बाद उसके बाद देखिए, चूंकि क्रांति की बात की गई है, अब इस क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका ये रही है कि उन्होंने अंग्रेजों को कई स्तर पे परेशान किया है। तो अंग्रेजों को जिन जिन अंग्रेजों का सामना कुंवर सिंह ने किया उसके साथ स्ट्रगल के बारे में हम थोड़ा लिखेंगे। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात 1857 की क्रांति में की जाती है कि कुंवर सिंह की जो छापामार युद्ध प्रणाली है, या इसी को गुरिल्ला वॉर भी कहा गया। हो सकता है कि गुरिल्ला वॉर भी दे दे आपसे, और तो आपको यहाँ पे शिवाजी ना लिख करके कुंवर सिंह लिखना पड़ेगा। गुरिल्ला वॉर या गुरिल्ला युद्ध। तो ये युद्ध को कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था कब? 1857 की क्रांति में। और उसके बाद आप 1857 की क्रांति का चूंकि आलोचनात्मक रहेगा तो आलोचना कीजिएगा, नहीं रहेगा तो आपको नहीं करना है। तो निष्कर्ष में ही आलोचना महत्व दोनों कर देंगे, क्योंकि 100 शब्दों में लिखना भी है। तो ऐसा फॉर्मेट बनाया जा सकता है। इसके अलावे और भी आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा और पक्ष नहीं जोड़ना है, नहीं तो फिर आपका टाइम खराब होगा, ये वर्ड लिमिट ज़्यादा पार कर जाएगा। तो मैंने इसका जो पहला पैरा है वो लिखा है। आप पहले पैरा को इंट्रो भी कह सकते हैं या इंट्रो ना भी कह सकते हैं। तो कुंवर सिंह, अब देखिए यहाँ से शब्द हटा दीजिएगा। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के महानायक और स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत थे। आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो महानायक छोड़ भी दे और लिख सकते हैं, 2 शब्द आपका बच जाएगा। तो इसी 200 शब्दों को आपको 100 शब्द में करके मुझे भेजना है। कहाँ पे? तो जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसी में भेजना है, उसी में मैं देखूंगा, क्योंकि वो आपके लिए बनाया गया है। महानायक और स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत थे। ब्रिटिश शासन के विरोध की भावना उन्हें विरासत में मिली थी। 1857 की क्रांति में उन्होंने जगदीशपुर से नेतृत्व संभालकर राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो एक पैरा आप दे सकते हैं, चाहे तो आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं। आप इस पैरा को ना लिख करके आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख करके मुझे जरूर भेजिएगा। उसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष आ रहा है, जिसका जो दूसरा पैरा रहेगा, इसमें आपको ये बताना है कि कुंवर सिंह ने किन किन अंग्रेजों को परास्त किया था। तो विद्रोह आपको भी पता है कि प्रारंभ कहाँ पे हुआ था। तो उस समय क्या था कि बिहार जो है वो झारखंड के साथ था, तो रोहिणी से स्टार्ट हुआ था। लेकिन चूंकि पूछा गया है कुंवर सिंह का, तो इसमें पटना का भी जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें टेलर की भूमि, इसकी पीर अली की भूमिका आती है और टेलर अंग्रेज की भूमिका हो जाती है। तो आपको इसमें वो लाइन नहीं लिखना है। शुरू करेंगे हम आरा से, बहुत कम शब्दों में ही आपको इसको भी निपटा देना है। तो आरा नगर पे कब्जा कर लिया और स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। तो आरा में स्वतंत्र सरकार की स्थापना उन्होंने किया था, इस बात को लिखेंगे। इसके बाद दानापुर से भेजे गए कैप्टन डनबर,
इसके बाद दानापुर से भेजे गए कैप्टन डनबर को हराकर उन्होंने अंग्रेजी सेना को करारी शिकस्त दी थी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि दानापुर से भेजे गए कैप्टन डनबर को, तो डनबर इस युद्ध में मारा भी गया था और इसके बाद ही मेजर विसेंट आयर को लगा कि अब डनबर तो मारा गया है, तो फिर वो बक्सर से लौटता है आरा की तरफ। तो उस समय ध्यान रखिए कि ये जो मेजर विसेंट आयर है ये बंगाल आर्टिलरी का मेजर था और इलाहाबाद जा रहा था। तो फिर जैसे ही आरा की घटना पता चलती है तो विसेंट आयर बक्सर से लौटता है और बीबीगंज के जंगलों में कुंवर सिंह के साथ लड़ाई करता है। यहाँ पे ये लाइन गलत लिखा गया है, टाइपिस्ट के द्वारा हो गया है कि उसने टाइप कर दिया है। तो बीबीगंज के जंगलों में उन्होंने मेजर विसेंट आयर से लड़ाई की या युद्ध किया और इस युद्ध के बाद कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ गया था और उसके बाद वो अपनी सेना के साथ रोहतास, मिर्जापुर, लखनऊ, कानपुर होते आजमगढ़ तक अभियान चलाया था और इसके बाद फिर लौटे थे तो ली ग्रैंड की गोली लगी थी और उसके बाद वो डेथ भी कर गए थे। तो उनका इसको शहीद भी कहा जाता है। तो अंतिम विजय उन्होंने प्राप्त की थी। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा बस, क्योंकि टाइपिंग में ही प्रॉब्लम आई है। तो बीबीगंज के जंगलों में उन्होंने मेजर विसेंट आयर के साथ युद्ध किया और उसके बाद उन्हें आरा छोड़ना पड़ गया था और फिर अपनी सेना के साथ रोहतास, मतलब आप एक ऐसा ग्राफ भी बना सकते हैं, कुंवर सिंह ऐसे कर दीजिएगा, उसके बाद आरा या जगदीशपुर ऐसे कर देंगे आरा, उसके बाद रोहतास, उसके बाद ये क्रम से ही मिर्जापुर या रीवा, लखनऊ, कानपुर ऐसे करते करते फिर वापस आप इसको आरा तक ला के छोड़ दीजिएगा या जगदीशपुर तक ला करके छोड़ दीजिएगा। तो आजमगढ़ तक अभियान चलाया है और इसके बाद उनका डेथ भी हो गया है। तो ये दूसरे पैरा में आपको ये बता देना है कि कुंवर सिंह की लड़ाई किन किन अंग्रेजों के साथ हुई या कुंवर सिंह ने किन किन अंग्रेजों के साथ टकराया था या किन किन अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया था। और उसके बाद एक पैरा में उनको, छोटा सा पैरा में, उनकी जो छापामार युद्ध प्रणाली है ये उनकी विशेष खासियत है। यही आप लिखेंगे तो बाकियों से आपका जो आंसर है वो डिफरेंट होगा। तो इस विद्रोह में कुंवर सिंह की छापामार युद्ध प्रणाली सबसे बड़ी विशेषता थी। वे शिवाजी के बाद छापामार युद्ध में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और इसके बाद एक कंक्लूजन डाल देना है, इसको भी आप शॉर्ट कर देंगे तो जाके 100 शब्दों में आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि 1857 का विद्रोह विफल रहा, लेकिन कुंवर सिंह के योगदान ने स्वतंत्रता संग्राम को नया जीवन दिया। उनकी आलोचना में कहा गया, चूंकि आलोचनात्मक करना है तो उनके पास संसाधन सीमित थे और विद्रोह को व्यापक स्तर पर संगठित करने में कमी रही। आप कह सकते हैं कि इसकी आलोचना में ये बताया जाता है कि जो स्थानीय नेता थे वो अपने छोटे स्वार्थों के कारण भी इस लड़ाई में भाग लिए थे। देश की अधिकांश जनता को वो मतलब कि वो संगठित नहीं कर पाए थे, तो अधिकांश जो जनता थी वो तटस्थ रही थी। लेकिन फिर भी उनका जो संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक के रूप में याद किया जाता है। तो ये 100 शब्दों का एक छोटा सा प्रश्न है, आप इसको एक बार लिख करके ग्रुप में डालिए, फिर मैं देखता हूँ कि किसका आंसर सबसे बेहतर है। थैंक यू।